my lovely students, how are you all? I hope you all are fine. Okay? Okay. मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा बच्चों, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अशुद्धि शोधन के कुछ क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों अशुद्धि शोधन की चैप्टर को रीड किया था और उसके बारे में हमने समझा था। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इसके कुछ प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध रूप में सही का चिन्ह हमें लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कवि दिया गया है, कवि कवि सब कवि दिए गए हैं। अब हमको बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा है बच्चों। ठीक है, तो शुद्ध रूप हमारा ये वाला है। ठीक है, जिसमें छोटी ई की मात्रा आती है, कवि। पुरुषकार, पुरस्कार, पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो सही शब्द कौन सा है बच्चों, ये वाला है, यानी कि हम इसमें टिक कर देंगे। मैंने गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, गांव जाना है मैंने, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं बच्चों, मुझे गांव जाना है ना। तो सही वाक्य हमारा ये है। ठीक है, मुझे फूलों की एक माला चाहिए, मुझे एक फूलों की माला चाहिए, फूलों की एक माला मुझे चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम शुद्ध वाक्य हम क्या बोलते हैं बच्चों, मुझे फूलों की एक माला चाहिए, है ना। तो हम पहले वाले में टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ अशुद्ध रूप दिया गया है शब्दों का, उन्हें उसको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, गुरु, बेटा यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगाई हुई है ना, आपको यहाँ पे रॉ के बाद छोटा सा डैश दिखाई दे रहा होगा, तो गुरु है ना ये। तो इसमें क्या होती है, छोटी ऊ की मात्रा आती है, रॉ के बाद छोटे ऊ की मात्रा लगती है, तो गुरु बन जाता है। ठीक है, तो ये होगा गुरु। ठीक है, गुरु नहीं होगा, क्या होगा, गुरु होगा। मिठाइयाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था। तो जब हम बच्चों मिठाई लिखते हैं तो उसमें तो बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, लेकिन जब हम कोई शब्द बहुवचन में बनाते हैं तो उसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है बच्चों, मिठाइयाँ। ठीक है, परिश्रम नहीं होता, क्या होता है बच्चों, परिश्रम। झूठ नहीं होता, क्या होता है बच्चों, झूठ। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छाई, अच्छाई नहीं होता, क्या होता है बच्चों, अच्छाई। हिंदू नहीं होता, क्या होता है, हिंदू। आशीर्वाद नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आशीर्वाद। ठीक है बच्चों, शीरवाद, श के बाद रो आ रहा है इसलिए हम क्या लगाएंगे, ठीक है, ऊपर आएगी रो की मात्रा। ठीक है बच्चों, अतिथि नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अतिथि। ठीक है, थो में भी छोटी ई की मात्रा लगती है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें वाक्यों को शुद्ध करना है। सूर्य पूरब में उदय होती है, बिल्कुल गलत वाक्य, हम ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, सूर्य पूरब में उदय होता है। हमारा परीक्षा समाप्त हो गए हैं, ऐसे कौन बोलते हैं, जब यहाँ पे है में बिंदु आया हुआ है बच्चों तो इसका मतलब वो क्या है, एक बहुवचन रूप है। तो परीक्षा दिया गया है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, इसको बहुवचन में लिखेंगे। तो हम कैसे बना देंगे बच्चों इसको, हम बोलेंगे हमारी परीक्षाएं। क्या बोलेंगे बच्चों, परीक्षाएं। ठीक है, समाप्त हो गई हैं, क्योंकि परीक्षाएं होती है ना, हैं आया है यहाँ पे। तो या तो आप इस तरीके से लिख दीजिए हमारी परीक्षाएं समाप्त हो गई है, या फिर हम लिख सकते हैं कि मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है, या तो आप फिर ये लिख दीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। सुबह का धूप अच्छा लगता है नहीं होता है, क्या बोलते हैं बच्चों, सुबह की धूप अच्छी लगती है। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था ना, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर। तो हम बोलते हैं सुबह की धूप अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे। मेरे को आराध्या से काम है, मेरे को नहीं बोलते हैं, बिल्कुल गलत वर्ड हो जाता है। हम क्या बोलते हैं, मुझे। ठीक है, मुझे आराध्या से काम है। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखते हैं।
तो ये हमारा आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, जो कि हमने अशुद्धि शोधन की एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। बच्चों, आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे कमेंट में पूछिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे कमेंट करते हैं, मोटिवेशन मिलती है मुझे, और मुझे लगता है कि आप मेरा वीडियो इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, तो मुझे पता चल जाता है ना इससे। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मेरी आपसे सब सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अशुद्धि शोधन का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। ठीक है बच्चों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी वीडियो लेकर के, आपके लिए जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।